करना हमारा लगेगा, बाकी सब आपको ठीक है यार, आ जाओ, चलिए। यार हाँ उधर रहेगा। की दुबई, फांसी की दुबई, सिंगापुर लिखा। ओके, सबसे पहले मौजूद प्रेस के प्रतिनिधि आपका शुक्रगुजार करता हूं, और इससे पहले कि आज के ऑपरेशन के बारे में आपको बताऊं, मैं ये आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि ये जो ऑपरेशन की सक्सेस की नींव आज नहीं गढ़ी गई है, पिछले 2 महीनों की लगातार मेहनत, जिसमें शामिल इंडियन आर्मी, सीएपीएफ, जेकेपी के बहादुर जवान, एसओजी और इनके द्वारा लगातार बनाया गया प्रेशर, जिसकी वजह से जो टेररिस्ट है उनको ये मजबूर हो गए थे कि जो बस्ती वाले इलाकों को छोड़ के जंगल के अंदर छुपने की जरूरत पड़ने लगी। और ये ऑपरेशंस की वजह से, लगातार सक्सेस की वजह से 4 सितंबर को हमको पहला सक्सेस मिला था, और उसी सक्सेस के बाद तुरंत ही, जिसमें कि एक टेररिस्ट की न्यूट्रलाइजेशन की गई थी, बाकी इंफॉर्मेशन के आधार पर लगातार पार्टीज की यहां पे बिल्डिंग बिल्डअप किया गया और ऑपरेशंस जोरों से इस इलाके में लॉन्च किया गया। ये जो मल्टीपल कॉलम्स थे, ये सारे भारतीय सेना के, जेकेबी के, पैरामिलिट्री फोर्सेस के, ये सारे मोबिलाइज हुए थे। बड़े सुयोजित तरीके से, बड़े प्लान तरीके से इनको एम्प्लॉय किया गया था। और इसी समय करीबन हमको 1-2 साइटिंग्स की खबर आई थी, जो कि हमको लोकल पॉपुलेशन के माध्यम से हमको ये जानकारी मिली थी। खराब मौसम, टफ टेरेन, इन सब के बावजूद ये ऑपरेशंस चलते रहे, और इन्हीं समय के बीच में करीबन तारीख को हमको पहला खबर मिला कि एक मूवमेंट नोटिस की गई थी, और इस खबर के आधार पे हमने जब पुष्टिकरण किया तो ये कंफर्म हुआ था कि ये टेररिस्ट मूवमेंट था, और तुरंत सारे संगठन तुरंत एक्टिवेट हो गए, और ऑपरेशंस को हम एक अच्छे कारगर तरीके से इसको आगे हमने बढ़ाना शुरू किया। और इस ऑपरेशन की शुरुआत, जो कि 7 तारीख को हुई थी, उसकी पुष्टिकरण एक और सोर्स से हमको उसी शाम को मिली थी, और इस इंफॉर्मेशन के आधार पर एक डोमिनेशन प्लान बनाया गया, सारे सिक्योरिटी एजेंसीज को शामिल करके। और इसके वजह से सबसे पहले हमको 11 तारीख को एक सफलता मिली, जिसमें हमको हमारे एक दस्तावेज को, हमारे एक 2 शकिया हरकत का सामना करने का मौका मिला। हमारे पेट्रोल ने जब ये जानकारी हासिल की, बाकियों को भी चेतावनी दी गई, और इस 2 मूवमेंट को जो चैलेंज किया, वो खराब मौसम और डेंस जंगल का फायदा लेके उन्होंने भागने की कोशिश की। और जब ये कॉन्फर्मेशन हो गया था कि ये हथियारबंद मिलिटेंट्स थे, टेररिस्ट थे, तो उसके आधार पे बड़े डिटेल ऑपरेशंस लॉन्च किए गए, जिसमें शामिल हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के स्पेशल फोर्सेस भी थे। और रात को एक दुरुस्त कॉर्डन लगाया गया, और किसी भी तरीके से उनको भाग निकलने का मौका हमने बिल्कुल नहीं, रास्ता काट दिया। 12 तारीख को जब हमने शुरुआत की अपने सर्च की, तो हमने अपने ट्रैकर डॉग्स का भी इस्तेमाल किया, क्योंकि हमको पिछली रात के अनुभव के हिसाब से हमको ये लगा था कि यस, कोई हमको अगर सेंड मिलेगी तो हम ट्रैकर डॉग का इस्तेमाल करके टेररिस्ट के बहुत नजदीक पहुंच पाएंगे। और ये निर्णय अच्छा था, और हमारा आर्मी डॉग केंट और उनके हैंडलर हमारे ऑपरेशन को एक तरीके से लीड कर रहे थे।
शुरुआत में ज्यादा ट्रेल हमको नहीं मिला क्योंकि बारिश की वजह से सेंट इतनी नहीं आ रही थी, बस बाद में हमको जब पार्टी और आगे बढ़ने लगी तो ट्रेल हमको मिला और हमको ब्लड के ड्रॉप्स भी मिले, जिसको लेके हमारा सिपाही आर्मी डॉग केंट वो और आगे नजदीक गए, और जब बहुत क्लोज आ गए थे टेरेस के छुपाव के लोकेशन में, तो तकरीबन वो 15:15 का समय था, और इस फायर के प्रभाव से केंट और उनके हैंडलर दोनों को चोट लगी। इसके बावजूद हमारा होनार सेना सिपाही आर्मी डॉग केंट वो अपने हैंडलर के साथ इकट्ठा मौजूद रहा, और बाकी पार्टी ने तुरंत ही टेररिस्ट को एंगेज करना शुरू किया ताकि उनको कहीं भागने का मौका ना मिले। इस ऑपरेशन के दौरान हमारे सिपाही आर्मी डॉग केंट का देहांत हो गया। इसके अलावा हमारे 3 सोल्जर्स को भी चोट लगा था, और एक एसपीओ ऑफ जेकेबी उनको भी कॉन्टैक्ट ऑपरेशन के दौरान चोटग्रस्त हुए। उनको तुरंत ही इवैक्यूएशन कराया गया और उनको सुरक्षित अस्पताल भेजने की कोशिश की। इसी प्रक्रिया के दौरान हमारे एक सोल्जर रवि कुमार, उनका निधन हो गया ब्लड लॉस की वजह से। काफी कोशिशों के बावजूद ये इंजरीज की वजह से उनका देहांत हो गया। बाकी जो चोटिल थे उनकी देखभाल अच्छी तरीके से हो रही है और बिल्कुल सुरक्षित है। जब मौसम अंधेरे की तरफ बढ़ने लगा तो हमने अपने पार्टीज को रीडिप्लॉय किया, यकीन किया कि सारे एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन में हो और किसी तरीके से उस इलाके से टेररिस्ट को भागने ना दिया जाए। और अगले दिन सुबह रात भर एंगेजमेंट करने के बाद, ताकि उनको भागने का मौका ना दिया जाए, अगले दिन सुबह सर्च की प्रक्रिया की गई, जिसमें एक और दूसरा टेररिस्ट, क्योंकि पहला टेररिस्ट पहले ही रात को खत्म हो गया था, उसकी पुष्टि कर दी गई थी, और दूसरा टेररिस्ट सुबह कांटेक्ट करीबन 10 बजे शुरू हुआ और बड़े प्रोफेशनल तरीके से जो ऑपरेशन लॉन्च किए गए तो दूसरे टेररिस्ट को भी मार दिया गया। और इस ऑपरेशन में कुल 2 फॉरेन टेररिस्ट, उनके साथ 2 AK-47 भारी मात्रा में